हरिः ओम्। ओम नाभ्यायाशेदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्देवः समवर्ततः पृथिव्यां भूमिर्दिशः स्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरा पोषणार्थे जलम समर्पयामि। हस्तप्रक्षालार्थं जलम समर्पयामि। मुखप्रक्षालार्थं जलम समर्पयामि। तदन्ते मुख शुद्धार्थे पोंगी फलम ताम्बूलम समर्पयामि। पान का पत्ता और सुपारी। हरिः ओम्। ओम यदुर्गेण हविखा देवा यज्ञमदन्वतः वसन्तोष्याशीराज्यं ग्रीष्मैधमः शरद्धवेः। पोंगी फलं ताम्बूलं समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयाशेत् सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम महगीतायाः पूजायाः। साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। तदन्ते प्रदक्षिणां कुर्यात्। ओमे दीर्घानि वितरन्ति शिखा हस्तानि खङ्गिडः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्मानि तन्मषे। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गुरु जी का ध्यान कर लीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के हाथ में दे दीजिए। एक माला पहना दीजिएगा। एक एक माला महाराज जी को। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। तदन्ते तिलक करवा दीजिए महाराज जी का। हाथ से थोड़ा सा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकड़े कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हिरण्यगर्भः शमुरदताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयाशे सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेमः। प्रणाम कर लीजिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। गुरुवर तुम दरियाव हो मैं अब गुण का जहां बाह पकड़ लो
राखो मेरी लाज। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। श्री रामायण जी की आरती होने जा रही है। हरि ओम चंद्रमा मनीषो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुश्रवणस्य मुखादग्निरजायत। जन्म भूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कली तेल गृह सिया की संवरिया, जय हो राम रघुबर की संवरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक स्वरो सारद, करनि पवन सुत तीरथ नीति समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण अर्थ रस, गायो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरस, सार अंश संबत सब की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वरद बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कनिमल हरन विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मूस जुबती की, चलन रोग भव मोर अमीरी, सात मास सब विधि तुलसी की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। जन्मभूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कर्पूर घोरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं तत्पश्चादारार्तिक्यं ग्रहणं। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। हरि ओम जगेन जगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। स्वागतं गुरुदेव, शुभ स्वागतं गुरुदेव,
स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम बोले श्री गुरुदेव भगवान की पुरुष की तरफ जो आगे की दाहिने तरफ की जो है पंक्ति है वह पत्रकार बंधुओं के लिए आरचित है। अतः उस पर बैठे हुए सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि पत्रकार बंधुओं के लिए स्थान छोड़ दें और उसके पीछे अपना स्थान ग्रहण कर ले। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे नगर रेणुकूट में इतना अद्भुत नज़ारा इस प्राचीन शिव मंदिर पर दिख रहा है। आज हम लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूजनीय आदरणीय श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के मुखार बिंदु से हम लोग राम कथा सुनने जा रहे हैं। कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं अपने कार्यकारिणी का एक छोटा सा परिचय महाराज जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। ये राम कथा आयोजन समिति की एक छोटा सा परिचय मैं महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वप्रथम हम लोगों के संरक्षक मार्गदर्शक आदरणीय मनोज पांडे जी भाई साहब का मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह मंच पर आए और अब तक यजमान के रूप में परिचय था, अब हमारे मार्गदर्शक और हमारे संरक्षण के रूप में मैं परिचय करा रहा हूं। आदरणीय मनोज पांडे जी भाई साहब, निवेदन है कि आप मंच पर आए और आदरणीय पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने आयोजन समिति के संरक्षक मंडल में से आदरणीय अनिल जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय प्रेम प्रकाश जी भाई साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आएं और आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी भाई साहब, हम सभी लोगों के चहेते परम मृदु कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रखने वाले आदरणीय जयप्रकाश जी भाई साहब से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वचन के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोगों के मध्य में आदरणीय लालता जी भाई साहब से अखिलेश सिन्हा जी भाई साहब से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय ज्वाला सिंह चाचा जी से करबद्ध निवेदन है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।
लोगों के बीच में हम लोगों के गार्जियन मार्गदर्शक आदरणीय अमरनाथ वर्मा जी, हमारे चाचा, हाँ सपत्नीक, आपसे निवेदन है आप मंच पर आए, माता जी को भी और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय अमरनाथ चाचा जी, हमारे बजरंगी हम लोगों के बीच में संदीप जी उपस्थित हैं। संदीप जी से आग्रह कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हों। सभी बजरंगियों से आग्रह है कि वह मंच पर आए। जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए जितने हमारे बजरंगी हैं, बजरंगियों से आग्रह है कि 2 मिनट के लिए मंच के पास आए। हम लोगों के मध्य में राजेश जी भाई साहब उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं और गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेश सिंह जी विश्व हिंदू परिषद से, राजेश सिंह जी, हम लोगों के बीच में वीर बहादुर सिंह जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी, आदरणीय मनीष मिश्रा जी विश्व हिंदू परिषद से, आदरणीय मनीष मिश्रा जी, करबद्ध निवेदन है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी, मनीष मिश्रा जी, राजेश जी भाई साहब, आपसे निवेदन है कि मंच पर आएं और बाबा महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं संदीप शाह जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बजरंगी संदीप शाह जी, मंच पे और गमछा लाया जाए। व्यवस्थापक से निवेदन है कि मंच पे और गमछा लाया जाए। सभी बजरंगियों से आग्रह है कि वह आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अपने अपने निर्वहन क्षेत्र में पहुंच जाएं। जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई है, अपने कर्तव्य क्षेत्र में तुरंत पहुंच जाएं और प्रयास करें कि किसी भी श्रद्धालु का, सनातन प्रेमी का किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। प्रेम रावत जी से आग्रह है कि वह मंच पर आएं और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम रावत जी।
कमलेश जायसवाल जी से आग्रह है कि मंच पर आए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कमलेश जी, कमलेश जायसवाल जी, हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही हो, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रामकथा आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य अनुराग पाठक जी से आग्रह है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अनुराग पाठक जी, हम लोगों के मध्य अपना दल के प्रदेश कारिणी समिति की सदस्य श्रीमती प्रीति जी उपस्थित हैं। आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सपरिवार निवेदन है कि सपरिवार गोपाल जी भाई साहब से आग्रह है कि मंच पर आए और सपरिवार आशीर्वाद प्राप्त करें। राम कथा आयोजन समिति के अंगत के रूप में आदरणीय राज बाबू वर्मा जी भाई साहब हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप सपत्नीक बाबा जी के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। राज बाबू वर्मा जी, कमलेश जायसवाल जी से आग्रह है कि मंच पर आए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष जी भाई साहब से निवेदन है विश्व हिंदू परिषद से कि वह मंच पर आए और महाराज जी के चरणों में अपना सिर नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री के पांडे जी भाई साहब से निवेदन है विश्व हिंदू परिषद से वह मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोगों के बीच में समिति के प्रमुख सदस्य जो हर वक्त हम लोगों के लिए तैयार हैं, तन मन धन से, ऐसे संतोष पांडे जी से आग्रह है कि वह मंच पर जाएं और महाराज जी के चरणों में शीश झुका अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे लगातार इस कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर अभी तक प्रतिदिन अपना हमारे श्री आनंद चौबे जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप सपत्नीक जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। मैं यहाँ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार गुप्ता जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सहनूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जलालुद्दीन जी हैं, वरिष्ठ तेज तर्रार पत्रकार मनोज सिंह राणा जी हैं, सुशील तिवारी जी हैं, हमारे संजय श्रीवास्तव जी हैं, मदन जी के मानी जी हैं, मदन मानी जी और हमारे सिन्हा जी हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग आएं और
महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर मैं सुशील तिवारी जी, भाई साहब मैं आपका भी नाम लिया हूँ, श्रीवास्तव जी का भी नाम लिया हूँ, आग्रह करूँगा आप आएँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का विशेष अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच आदित्य सोनी जी भी हैं, जो लगातार हर जगह उपस्थिति देकर कार्यक्रमों को जनता के बीच, हम लोगों के बीच पहुंचाते हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आदित्य जी, आप मंच पर पहुंचकर महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच विजय जी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा विजय सिंह जी आप आएँ और सपत्नीक महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच राकेश सिंह जी, राकेश मास्टर साहब हैं, और हमारे भाजपा की नेत्री सविता सिंह जी हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप दोनों मंच पर आएँ और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच भाजपा की मंडल मंत्री श्रीमती संध्या पांडे जी हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप मंच पर आएँ और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच रोहित जी हैं। रोहित जी, आप भी मंच पर, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सक्रिय रहते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, अनिल सिंह जी हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप मंच पर पहुंचकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच इस कार्यक्रम में लगातार अपना श्रम दे रहे अंबुज पांडे जी हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा आप मंच पर पहुंचकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंबुज पांडे जी भाई साहब, मेरी अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मंच पर आए और आशीर्वाद। और हम लोगों के मध्य कर्मचारी चिकित्सालय के अधीक्षक महोदय आदरणीय डॉक्टर आशुतोष दत्त त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं और गुरुदेव से आशीर्वचन के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। अखिलानंद मिश्रा जी चिकित्सा प्रमुख हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ। मुन्ना बाबू हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं नगर पंचायत से। मुन्ना बाबू जी से आग्रह है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से सपत्नीक निवेदन है कि सपत्नी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम परिचय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं और क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लोगों के बीच में सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं और इस कथा स्थल पर हम अपने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और इस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में दो शब्द हम आप लोगों के बीच में बताना चाहते हैं। हमारे इस रेणुकूट नगर में सर्वप्रथम इसी शिव मंदिर का निर्माण हुआ
प्रभु शिव यहीं अवतरित हुए, यहीं अपना स्थान ग्रहण किए। के बीच में राजेश्वर जी भाई साहब उपस्थित हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेश्वर जी भाई साहब, संभवतः 1958-59 के करीब इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। प्रभु शिव हमारे आराध्य यहाँ पर स्थान प्राप्त किए और स्वामी अष्टावक्र गिरिजी महाराज यहाँ पे प्रभु शिव के साथ विराजमान हुए। आज अष्टावक्र गिरिजी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं, हम लोगों के मध्य नहीं है, किंतु उनके द्वारा स्थापित निर्मित यह मंदिर आज हम लोगों के बीच में शोभायमान है। हम लोगों के मध्य में भारतीय मजदूर संघ के बीएन सिंह जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बीएन सिंह जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मंदिर के प्रांगण में तकरीबन अष्टावक्र महाराज जी वह बाल ब्रह्मचारी रहे और यहीं पर उनकी धुनी रमती थी। बचपन में हम लोग यहाँ खेला करते थे, देखा करते थे और उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने अपने संस्कार के रूप में, अपने धर्म के रूप में अनेक ज्ञान प्राप्त किए। ऐसे इस पावन धरती पर इस राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। यह हम सभी रेणुकूट वासियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। हम इस स्थान के थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में हम लोगों के मन में एक था कि श्रद्धा भाव और भक्ति तो यहाँ पर बहुत थी, लेकिन सुविधाओं के मामला में यह मंदिर थोड़ा सा उपेक्षित हो रहा था। किंतु यह परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय परम पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी का चरण इस मंदिर पे पड़ना था और प्रभु को अपना कार्य कराना था। इस नियत से, इस नीति से यह राम कथा का आयोजन हुआ और महाराज जी के चरण पड़ने से पूर्व हमारे इस मंदिर का कायाकल्प हो गया। मंदिर में तमाम जो सुख सुविधाओं का अभाव था वह सारी चीजें करा दी गई हैं और यदि कुछ बच गई हैं तो हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि कथा के बाद ये सभी सुविधाओं को हम लोग जो भी थोड़ा बहुत बच गया है उसको पूरा करा लेंगे। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज महाराज जी का चरण पड़ा और यह हमारी जमीन, यह हमारे मंदिर का प्रांगण पूरा जागृत हो गया। संस्कार भारती से विपुल जी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करें। विपुल जी, दो बजरंगी विवेक शर्मा जी और आकाश सिंह, आप दोनों बजरंगियों से आग्रह के मंच पर आएं और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब इस परिचय के क्रम को विराम देते हैं और महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो हम सभी श्रद्धालु आग्रह करते हैं कि महाराज जी अब अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम का संगीतमयी कथा हम लोगों को सुनाए। महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो हम सभी श्रद्धालु यह निवेदन प्रेषित करते हैं कि अब महाराज जी हम सभी लोगों को प्रभु राम की कथा से
सरकार की तुलसी संगत
जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद सादर शिवहि नायक माता सादर शिवहि नायक माता करनहु बिसद राम गुण गाथा करनहु बिसद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदा नर माता जय गज बदन सदा नर माता जगत जननी मिनि दुतिदाता जगत जननी मिनि दुतिदाता राम कथा करी कामल गाई राम कथा करी कामल गाई सुरन सजीवन मोरी सुहाई सुरन सजीवन मोरी सादर शिवहि नायक प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की इस प्रांगण में विराजित महादेव सरकार की नमः पार्वती पदय हर हर आइए हम सब परम बड़भागी हैं कि ऐसे पवित्र काल और ऐसे पवित्र स्थान पर इसी चक्र में इसी शरीर से कथा गाने एवं श्रवण करने का सौभाग्य इस परम आध्यात्मिक परम पवित्र इस वसुंधरा पर अवसर परमात्मा ने दिया है। इस शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन हम सब एकत्र आए हैं। आज प्रथम दिवस होने के कारण सत्यम जी बहुत खराब बात हो जाएगी। हमने कहा ना उसको बंद कर दो,
उसको बंद करिए भैया, एक बार कहा उसको स्विच ऑफ करिए। इलेक्ट्रिशियन जहां आए। हाँ ठीक है, ठीक है। पीछे जो बंधु खड़े हैं काली टी शर्ट पहन के, अगर उनके कानों में मेरी आवाज स्पष्ट जा रही हो तो अपना हाथ खड़ा करें। ठीक है। इधर कोने में जो लाल कुर्ता पहने तिलक लगाए बैठे हैं, आवाज ठीक जा रही है आपको? जी ठीक है। आवाज चहुदिश ठीक जा रही है। आज प्रथम दिवस होने के कारण थोड़े औपचारिक कार्यक्रम हुए, उसके कारण से एक आधे घंटे का विलंब हो सका है, और वह सामाजिक कार्यों में और अनुष्ठानों में संभावी है। एक आधे घंटे ऐसा आज हुआ है, कल से ऐसा नहीं होगा। कल ठीक 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 10 बजे विश्राम करेंगे। जैसा हम लोगों ने अनेक बेश बहुत बढ़ा है, हम लोग जानते हैं। अपनी यह राम कथा समिति का परिचय हमारे परम आदरणीय संचालक महोदय आदरणीय चौबे जी ने सबका कराया और सभी को इस व्यासपीठ से सम्मानित करने का काम किया। लेकिन आज प्रथम दिन जो यजमान के रूप में आए हैं, जिन्होंने व्यासपीठ का बड़ी भावना से पूजन किया और हमारे संगीत के जो सामवेदीय लोग हैं उनका तिलक लगाकर और उनको सम्मानित किया, ऐसे परम आत्मी हम सबके चीर परिचित इस सोनभद्र धरती के धरोहर श्रीमान मनोज पांडे जी, उनकी सहधर्मिणी मधु पांडे जी ने बड़े भावना से आज यजमान के रूप में संकल्प लेकर यहाँ पर बड़े भाव से व्यासपीठ का पूजन, जो दूसरे यजमान के रूप में आज यहाँ पूजन करें, ऐसे श्रीमान अनिल सिंह जी, युवा और बड़े प्रखर, हम सबके इस कथा में बड़ी भावना से एक एक बिंदु पर लगभग 1 महीने से लगातार चिंतन कर रहे ऐसे परम तेजस्वी श्रीमान अनिल सिंह जी, और इस नगर की प्रथम नागरिक के नाते जिनके कंधों की ओर दायित्व है, ऐसे श्रीमती ममता सिंह जी आज ये हमारे मुख्य यजमान के रूप में रहे। व्यासपीठ दोनों यजमानों के लिए इस प्राचीन मंदिर जिसकी चर्चा भी परिचय संचालक महोदय जी ने कराया, बहुत प्राचीन मंदिर और बड़े ही सिद्धियाई संत के द्वारा यहाँ बड़ा आध्यात्मिक प्रकाश, बड़ी ऊर्जा विस्तारित करने का काम किया। ऐसे महादेव से आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस और इस प्रथम घड़ी में प्रदोष काल के तुरंत बाद व्यासपीठ वंदना करती है, प्रार्थना करती है। उन सभी के सर्वांगीण मंगल की, आयुरारोग्य, चिरायु, सुदीर्घायु की कामना करते हुए आइए कथाक्रम में हम लोग आगे बढ़ें। इधर कल कार्यक्रम शक्ति नगर में विश्राम हुआ है, आज हम लोग रेणुकूट में सोनभद्र की ही दोनों ये कथाएं थी। आगे फिर हम लोग प्रतापगढ़ की ओर चले जाएंगे, फिर उधर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि बहुत दिनों से मेरे मन में भी रेणुकूट में कथा गाने की अपनी इच्छा थी और ये प्राचीन मंदिर में महादेव ने उसे पूर्ण किया है। आज हम सब एकत्र आए, मन में एक सहज भाव आता होगा कि ये प्रकाश, ये तमाम सारी व्यवस्थाएं करने में बहुत पैसे व्यय होते हैं। ये कथा का अनुष्ठान न कराकर हम लोग किसी गरीब को भोजन करा दें, किसी भूखे को अन्न दे दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, किसी को कंबल दे दें, किसी को भंडारा करा दें, किसी के लिए चिकित्सालय बनवा दें, अनेक सेवा के कार्य हैं। इतना आडंबर करके कथा, इसके पीछे क्यों?
और बहुत सेवा के कार्य हैं, कथा ही क्यों। तो हमारे यहाँ पुराण, शास्त्र और संत एक बात समझने की है, अभी समझ लेना ठीक रहेगा। यहाँ मैं जहाँ रुका हूं वहां 9 से 11 मिलने का समय है, वहां मिल सकते हैं। इन 7 दिन की ये कथा है। इन 7 दिनों में मैं कोई अपनी बात निवेदन नहीं करूंगा, मैं शास्त्र की ही बात निवेदन करूंगा। कारण यह है कि शास्त्री एक बार मिथ्या हो सकता है, भ्रम हो सकता है, कुछ संशयात्मक विषय रख सकता है, लेकिन शास्त्र संशयात्मक नहीं है। शास्त्र के आधार पर जीवन जीने का जो प्रेरणा है वही तो हमारे सनातन का प्राण है ना। इसलिए यह कथा के पीछे का जो उद्देश्य है, जो संदेश है, दुनिया में कोई भी सत्कर्म आप कर लीजिए, एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाएगा। भैया अब मत चलिए लाल, अब आप बैठ जाइए, अब चलते फिरते अब हो गई बात। अब हम लोग थोड़ा सा सामने से चलने में परहेज करेंगे, क्योंकि फिर वो आदरणीय वर्मा जी हम सभी उसका ध्यान रखेंगे कि आगे से हम जो व्यवस्था के लोग भी हैं तो कैसे हम, एक विषय है व्यवस्था कौशल्य। उस व्यवस्था कौशल्य में प्रमुख विषय, पहला विषय है कि व्यवस्था को विकृत न करते हुए व्यवस्था को बनाए रखना, ये व्यवस्था कौशल्य का प्रथम अंग है। उसका हम लोग ध्यान रखेंगे सहजता से। अभी 9 पौने 9 बज रहा है, 10 बजे कथा विश्राम है, तो हम बहुत करेंगे तो माने अनुशासनहीनता भी किया जाएगा, तो 10:30 आरती हो जाएगी। तो 1-1.5 घंटे का विषय है, इसलिए जरा हम लोग एकाग्र होंगे, नहीं तो 7 दिन में ही पूरी कथा सुनानी है, छूट जाएंगे बहुत से प्रसंग। तो दुनिया में कोई भी ऐसा सत्कर्म नहीं है जो क्षीण नहीं होता। ठीक है विराज, थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा, आज पहला दिन है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जैसे आपने किसी को भोजन ही करा दिया, बहुत भूखा है, भंडारा करा दिया, बड़ा धार्मिक कार्य है, लेकिन वो 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, साधक है तो 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद फिर रोटी करेगा, फिर भूख लगेगी। आपने सुंदर कोई और कार्य कर दिया, कंबल बांट दिया, कंबल 6 महीने में, साल भर, 2 साल में फट जाएगा। अन्य सभी जो आप, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे विद्यालय हो, जो सेवा के कार्य हैं, वो एक निश्चित समय पर नष्ट होंगे। यह जो ज्ञान यज्ञ है, इसीलिए कहा कि भागवत कथा ज्ञान अंग, राम कथा ज्ञान यज्ञ की अमृत वर्षा। अमृत वर्षा माने क्या? कहा कि महाराज यह कथा का एक शास्त्र की एक पंक्ति भी अपने जीवन में आ गई तो हमारा, क्योंकि 2 बार जीवन संभव नहीं है, 2 बार जीवन है तो हमें ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ही मनुष्य ही, ध्यान से सुनने की बात है, लल्ला बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। विचार करिएगा कि दुनिया में केवल हम हैं, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सर उठा के चलता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, और दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है जो सर उठा के चलता है। इसीलिए हमारे ही सत्कर्मों का भी और हमारे ही दुष्कर्मों का लेखा जोखा किसके पास होता है? यमराज के जो प्रमुख सचिव हैं, जैसा हमारा शास्त्र कहता है, उनका नाम है चित्रगुप्त। जब आप उसे उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा गुप्त चित्र, यानी जिनका गुप्त चित्र, सबका जिनका गुप्त चित्र जिनके पास है वो चित्रगुप्त है। हम लोग सोचते हैं ऐसे कई अंधकार में, डार्क में, बंद कमरे पर ऐसे हम कर्म कर जाते हैं, लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो आपके जितने भी गुप्त चित्र हैं वो चित्रगुप्त के पास पृष्ठ संख्या जितनी अपनी रहती है उतना खुलती है तो उस पृष्ठ में सब चित्र आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है
जिनके सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों अंकित होते हैं। कहा है, कहाँ लिखा है? तो हमारे यहाँ श्रुति कहती है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म सतैरपि। हम दुष्कर्म भी करते हैं तो वो भी कोटि जन्म, लाखों जन्मों तक हमारे सत्कर्म यानी पुण्याई और पाप दोनों पीछा करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये कैसे निश्चित करेंगे? हम किसी को दंडित करते हैं बिना अपराध, तो ये किसी भाई पुण्य क्या है कि और पाप क्या है, इसका निर्धारण भी रामकथा आज ही करेगी। दूसरी बात आप जरा विचार कर लीजिएगा, इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने सत्कर्मों से नारायण का दरवाजा खटखटाता है। कोई अपने गुरु पुत्र को वापस लाकर गुरु को देता है, कोई नारी है तो अपने पति को पुनः वापस ले आती है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसी वसुंधरा पर अपने पति को पुनः मृत्यु होने के बाद भी सावित्री नाम की जो माँ है वो अपने पति को वापस ले आती है। क्यों? इसलिए कि अपने सत्कर्मों के बल पर और अपने जीवन, ध्यान एक बात की रखने की है कि हम यहाँ आए हैं तो हम कौन सत्कर्म है और कौन दुष्कर्म है यह कैसे निश्चित करें? तो हमारे यहाँ रामायण भगवान कहते हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये पूरे सृष्टि को विधाता ने गुण और अवगुण से मिक्स करके, साना में जैसे आटा साना जाता है, गूंथा जाता है, वैसे गुण अवगुण को सान दिया है। तो हम उसको वर्गीकृत करके उसको अलग करना है। हमको ज्ञान ले लेना है, सद्गुण ले लेना है, और पाप जिसे कहते हैं, दुर्गुण जिसे कहते हैं, उसको हमको त्यागना है। तो हम तय कैसे करेंगे? तो विचार करेंगे, क्योंकि मनुष्य हमने बताया मनुष्य ही ये काम कर सकता है। आप एकदम सावधान नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़ हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ा थोड़ा सा भूमिका का विषय है, आप जरा विचार करिएगा। हम जो भी आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ वेद भगवान ये कहते हैं कि भैया अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। क्या कहते हैं? जो वेद के आचार्य यहाँ बैठे होंगे वो जानते हैं, प्रभवाम भद्रः शृणुयाम भद्रः पश्येम भद्रः। तो भद्र क्या है? क्या सुनूं, क्या देखूं, क्या बोलूं? तो भद्र देखेंगे अथवा अभद्र देखेंगे। जो भी देखेंगे वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे खोपड़ी में, हमारे चित्त में। कहाँ लिखा? तो भागवत में एक श्लोक आती है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् रामचरित कथा, श्री रामायणम कथा। कहा क्यों? कहा यस्याह श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत। हम भगवान की लीला सुनेंगे तो भगवान का चित्र हमारे चित्त में समाहित होगा। कहा कैसे? कहा हमारे यहाँ विज्ञान का एक सूत्र है कि जो हम देखते हैं उसमें कुछ निश्चित फिल्म ही आंखें सेव करती हैं, जो सुनते हैं कुछ निश्चित वाक्य ही कान सेव करते हैं, जो हम बोलते हैं वो वायुमंडल में जाता है लेकिन उसकी स्मृति में कुछ ही सेव रह जाता है। तो जो सेव रह जाता है वो चित्त में, चिंतन में आने लगता है। जो ध्यान से रखना, जो चिंतन में आता है वही चित्त में समाहित होता है। जो चित्त में समाहित होता है उसी का चित्र बनता है। ध्यान रखना, उसी का चित्र बनता है, और जिसका चित्र बनता है न हो उसे वैसा ही हमारा चरित्र होता जाता है। और जैसा हमारा चरित्र होता है वैसी ही हमें फलश्रुति प्राप्त होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम अच्छा सुने। तो भगवान की या कोई भी दुनिया में, मान लीजिए हम कोई फिल्म देख के आते हैं, तो जब शो छूटता है, रामलीला हो रहा है, रामलीला देख के आते हैं,
तो हम जब वहां से चलते हैं तो कैसे भगवान ने ताड़का को मारा, कैसे अहिल्या को तारा, कैसे धनुष तोड़ा, इसका चिंतन चलता है। इसके पहले नहीं जा रहा था, लेकिन आंखों से देखा तो चिंतन होने लगा, तो उस प्रकार की बुद्धि हमारी सोचने लगी। तो हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे किसी अभिनेता कोई हमारे यहाँ रेणुकूट में आता है तो हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति आ रहा है, कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, तो उसके बारे में जानते हैं। जब जानते हैं तो अभी तक तो नाम सुना था, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष मिले तो उनके बारे में और सुना, फिर परिचय हुआ तो निकटता होती है। वैसे ही ब्रह्म है। हम परमात्मा के लीला चरित्र को सुनेंगे तो उसे सामीप्यता होगी, सामीप्यता होगी तो उसी के लीलाओं का चिंतन होगा। जब उसी के लीलाओं का चिंतन होगा तो उसी की तरह हम वो तो न बन पाए, लेकिन वैसा ही चरित्र निर्माण करने का हम सतत प्रयत्न करेंगे और उसे जानने की जिज्ञासा होगी। यही बात बाबा श्री रामचरितमानस में लिखा, क्या? जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति शास्त्र की ओर देखते हैं तो ध्यान रखना, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे आप देख लीजिए। थोड़ा सा माताओं के लिए थोड़ा सा अभी मैं लौट रहा हूं। सुधी श्रोता इसको ध्यान दें। सतयुग में जो सबसे ज्ञानी है, जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक जीवन जीने वाला है, वो कौन है? तो वो प्रहलाद है। बाबा ने लिखा बालकांड में, भगति शिरोमणि भे प्रहलाद। जब उनके पिता कौन है? प्रहलाद जी के माँ का नाम कयाधु है और पिता का नाम हिरण्याकश्यप है और ताऊ जी का नाम हिरण्याक्ष है। तो हिरण्याक और हिरण्याकश्यप माने कोई सिंह लेके बड़े बड़े काले काले नहीं है, उनका एक ही काम है। हिरण्याकश्यप उसे कहते हैं। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने बलपूर्वक। जो दूसरे का सोना बलपूर्वक ले ले, समझ लेना कि उनके अंदर हिरण्याकश्यप बैठे हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख हमेशा दूसरे के सोने पर हो, समझ लेना कि उनके अंदर हिरण्याक्ष बैठे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषद कहते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। हमारी सभी माताएं हमारी माँ बहन हैं, दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। इसलिए विचार तो उनसे पूछा, उनके पिताजी ने, क्योंकि ये राक्षस हैं, राक्षस क्यों बन गए? आप ध्यान रखना, क्योंकि ये कश्यप की पत्नी है दिति और अदिति। अदिति के हम सभी देवता जो देवपुत्र हैं, संगक्षध्वम संबदध्वम संभो मनांसे जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना नाम उपासते। ये कौन है? ये देवताओं के पुत्र हैं, अदिति के। दिति के कौन है? राक्षस। पिता कौन है? दोनों के कश्यप हैं। एक बार की बात है कि उनकी जो सहधर्मिणी भार्या दिति है, उन्होंने अपने पति से कहा, हे पतिदेव,
हमें अदिति जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने बहुत मना किया, नहीं चाहिए, नहीं, ये काल ठीक नहीं है। हमारे यहां श्रुति कहती है क्या? सायं काले तु भो राजन, सायं काले तु भो राजन, कर्म चर्त्वार वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा, स्वाध्यायम तु विशेषतः। हे देवी, ये काम, 4 काम शाम को नहीं करना चाहिए, प्रदोष काल में जब दोनों वक्त मिलता हो। कहा क्या? कहा आहारम, कभी भी भोजन नहीं करना। कहा किया तो? कहा आहारम जायते व्याधि, भोजन करेंगे तो हमारा शरीर रोगालय बन जाएगा, रुग्णालय बन जाएगा, बीमार रहने लगेंगे। और कभी भी पुत्रोत्पत्ति के लिए पति के पास नहीं जाना चाहिए। कहा गया तो? कहा तो राक्षसम सुतम, दुर्गुणी पुत्र पैदा होगा। आहार मैथुनम निद्रा, दुना 12 और 2 बच्चियां और मान लो 2 तो 20 परिवार हो गया, संयुक्त परिवार। छोटा परिवार हो गया तो 20 परिवार, तो 20 परिवार हो गए। तो रोटी जो मैया बनाएगी, एक व्यक्ति 6 रोटी भी खाता है तो 120 रोटी बनाना पड़ेगा। अब कौन सी माँ 120 रोटी बनाएगी? वो भी आज के मॉडर्न युग में जब वो खड़े होकर के स्टैंड किचन बन गया है, तो क्या करती है कि जब देखेगी कि रोटी बनाने का समय आ गया 6:30 7, तो वो अपने सर में कुछ दुपट्टा का कुछ करके विक्स लगा के लेट जाए, अपने बेडरूम में लेट जाएगी। तो जेठानी या देवरानी पूछती है क्यों दीदी, क्या हो गया? क्या बताऊं, सर में बहुत दर्द है। अच्छा, सर का दर्द ही एक ऐसा है कि कोई थर्मामीटर नहीं है जो आप नाप सकते हैं झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे हैं। लेकिन देवरानी या जेठानी जो भी जगाने जा रही, वो जानती है कि दीदी का क्या ये खेल है। लेकिन 8:30 जो ही रोटी बन के तैयार होती है, वो फिर धीरे धीरे किचन की ओर जाती है। तब वो भुनभुनाती हुई जो किचन में मैया है, वो बोलती है अब दर्द ठीक हो गया होगा। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा है, क्योंकि ऐसा काम हम करते कहे हैं काम चोरी के लिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि आहारम मैथुनम निद्रा। कोई भी प्रदोष काल में सो रहा है तो कहते हैं कुबेर की संपदा हो। जिस घर की नारी प्रदोष काल में सोती है, लक्ष्मी गृहम तदेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। तो ऐसे इस कारण से नहीं मानी तो उनको गर्भ आ गया। इन्हीं की गर्भ से दीदी के यही जय और विजय थे। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बन के आए। ये हिरण्याकश्यप के ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद हैं। उनसे जब पूछने गए शुक्राचार्य जो उनके माने वाइस चांसलर हैं, तो पूछा कि भाई आपने पढ़ करके क्या सीखा?
तो उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णु पाद सेवनम। हमने जीवन में है बाबूजी केवल कथा सुनना ही जीवन का मेन उद्देश्य है, यही मैंने जाना। कहा ये गड़बड़ बात कर रहे हैं, ये सतयुग की बात है, जल्दी चलो। तो सतयुग के बाद कौन आता है? त्रेता आता है। तो त्रेता में सबसे विद्वान कौन है भैया? तो सबसे विद्वान है आदि कवि, जिन्होंने रामायण लिखा। समझिएगा, जिन्होंने रामायण लिखा वो सबसे बड़े विद्वान हैं। आदि कवि माने स्वयं वाल्मीकि जी महाराज। उनसे कोई और नहीं पूछा, स्वयं ठाकुर ने पूछा। क्या कहा? देव, दुनिया में जगत में स्त्री बनकर पुरुष बनकर आने के बाद सबसे करणीय प्रथम कार्य क्या है? तो वाल्मीकि जी बोल रहे हैं क्या? ध्यान से सुनना, आपके लिए कहा। जीने के श्रवण समुद्र समाना, जीने के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुने तो बनाना, कथा तुम्हारे सुने तो बनाना, भर ही समुद्र के समान है हो है? कहा कि जो तुम्हारी जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुने शुभ नाना। शुभ माने मंगल करने वाली तुम्हारी कथाओं को जो ठाकुर सुनता है ना, उनके हृदय को अपना फ्लैट बना लीजिए, घर बना लीजिए। तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे, उनके घर में निवास करिए, जो तुम्हारी कथा सुनते हुए अघाता न हो। जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिलती है ना, लेकिन समुद्र ये कभी नहीं कहते बस बस मैं भर गया। तो वो ये त्रेता की बात है, मैं कल थोड़ी थोड़ी बात कहता चल रहा हूं, जल्दी आओ। तो आज के 5500 वर्ष पहले किसमें आ गए? द्वापर में। द्वापर में सबसे बड़ा विद्वान कौन है? द्वैपायन के द्वैपायन यानी व्यास जी के पुत्र कौन? सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने मना कर दिया कि मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। मां के गर्भ में 12 वर्ष रह गए। भगवान नारायण त्रिलोकीनाथ स्वयं आए, कहा आइए मैं वचन देता हूं आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। ऐसे सुखदेव जी महाराज, आप जानते हैं जब जो अभिमन्यु जी के पांडवों के पौत्र अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न होने वाले परीक्षित यही बिहार में मगध जहां का जरासंध था, उनको मार करके उनके मुकुट आदि को ले आए थे, इसीलिए उनको पहन कर गए। ऐसा कहा जाता है कि उसी में कलिकाल प्रवेश कर गए और शमीक ऋषि तप कर रहे थे हो हैं, और वहीं पर उनको प्यास लगी, उस आश्रम में गए, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। अब वहीं पास में क्रौंची नदी बह रही थी, उनके पुत्र श्रृंगी वहीं पर स्नान कर रहे थे। कुछ गुरुकुल से गुरुपुत्र गए, कहा हे मित्र, हे आपके बाबूजी के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डालकर अपमानित किया है। उन्होंने अपने अंगूठे में जनेऊ लपेटा और क्रौंची नदी का ही जल लिया, ओम विष्णु विष्णु करके हैं, द्वापर युगे संकल्प पढ़ा होगा। कहा कि आपने ये क्या कर दिया राजन, मैं शमीक पुत्र सिंगी आपको श्राप देता हूं, तक्षके सप्तमे हनि,
कह के जल छोड़ दिया। तक्षक नाम का सांप आपको 7वें दिन काटेगा। अब ये राजा घबरा गए, और राजा चूंकि पूरे भारत के ही राजा हैं, तो कोने कोने से तमाम साधु संत आए, हजारों। अब उसी में सुखदेव जी महाराज भी पहुंचे हैं। सुखदेव जी महाराज जी के जाने से सारे साधु संत बड़े प्रसन्न हो गए कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति आ गए हैं। अब ये समाधान बता देंगे कि राजा जो के चिंता का कारण ये निवारण में बदल देंगे। फिर पूछा होगा, प्रक्षालित किया गया, उनका पैर प्रक्षालन किया होगा, सिंहासन पर बैठाया होगा। फिर परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, हे योगेश्वर, हे सुखदेव जी महाराज, हमें तक्षक 7वें दिन ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया है। 7वें दिन तक्षक नाम का सांप काट डालेगा, उसका कुछ निवारण है गुरुदेव। सुखदेव जी बहुत मुस्कुराने लगे। जब हंसने लगे तो परीक्षित ने कहा, मेरा प्राण संकट में है, मैं 7वें दिन गुरुदेव मर जाऊंगा और आप हंस रहे हैं। कहा, पगले, तू कितना सौभाग्यशाली है कि तुम्हें ये पता है कि 7वें दिन सांप काटेगा तो मर जाओगे। दुनिया में जो भी आता है वो 7 दिन में ही मरता है, सोमवार से लेकर रविवार तक। कोई 8वें दिन नहीं मरता, और किसी को पता नहीं है कि वो कौन सा मंगलवार होगा, कौन सा सोमवार, कौन सा रविवार। तुमको तो ये पता हो गया ना, अब ध्यान लगाकर मेरी बात सुन। कहा, क्या गुरुदेव? कहा, सब छोड़ दे, अब तेरे पास टाइम नहीं है। हमको कोई कह दे, मैं अपनी बात कहता हूं, आपकी नहीं, कि हे महाराज, अब आपके पास 7 ही दिन है, अब मरने वाले हैं आप, तो हम क्या करेंगे? जितना बकाया है वो जल्दी भैया दे दो, हम मरने वाले हैं, अपने बेटों को दे के चले जाएं, और वो है, ये है, जो जो करना होगा, भोग की ओर, मिठाई की ओर, खूब खा ले, मरना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि सुन, ध्यान दे मेरी बात, तेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के 1 अध्याय की 5वीं श्लोक, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के 1 अध्याय की 5वीं श्लोक बोलती है, क्या कहती है? श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च स्मृतव्यम तथैव च। हे परीक्षित, श्रोतव्यम, केवल ठाकुर का लीला चरित्र सुन, केवल गोविंद का लीला चरित्र का श्रवण करो। श्रोतव्यम, और क्या कहा? स्मृतव्यम, उसका स्मरण कर। कीर्तन भी करना है, स्मरण भी करना है, चिंतन भी करना है, लीला का चरित्र। इसी को उत्तर कांड में बाबा ने हिंदी में कहा, रामय सुमिरिय गाइय रामय संतत भजिय राम। तेरे पास 7 ही दिन है। अरे पगले, 7 दिन है, 7 ही प्रकाश है, 7 ही सप्ताह में दिन होते हैं। इनके हारमोनियम में 7 ही स्वर है, और 7 ही सूर्य के घोड़े होते हैं, और 7 ही द्वीप है, और 7 ही लोक है, 7 ही समुद्र है, 7 ही कुंडलियां होती हैं। और छोड़, ये रामायण में भी 7 ही कांड है, यह कथा भी 7 दिन की है। और तो छोड़, तेरे खोपड़ी में दरवाजे भी 7 हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 1 मुख। इसलिए इसी का परिष्करण कर इन 7 दिनों तक। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में आती है कि परीक्षित जी बिना प्रातः विधि किए, कोई दिनचर्या पूर्ण किए, कोई बिना भोजन किए, बिना ब्रश मंजन किए 7 दिन तक अपलक बैठे रहे, और कहा मृत्यु महोत्सव बन गई। इसलिए भागवत वह है जहां मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है, और श्रीमद् राम कथा वह है जो हमें जीना सिखाती है, भाई के साथ, समाज के साथ, भैया के साथ, माताओं के साथ, पत्नी के साथ, पड़ोसी के साथ कैसा बिहेवियर है। अब यही प्रश्न सुखदेव जी कह रहे हैं, जीवन केवल कथा सुनने के लिए मिला है, व्यक्ति के जीवन में केवल व्यथा है। ध्यान देना, राम कथा कलि कामद गाई, ये कली में कामद गैया है हो, है? कहा कि राम कथा सुंदर कर ताली, ये वैसी ताली है कि संशय विहग उड़ाओ। जो संशय की जो
बीज हैं, जो पक्षी हैं, वो अपने आप उड़ जाते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, हमारे चाहे मैं हूं कहने वाला, चाहे सुनने वाला, कई जन्मों के पुण्याई का फल उदय हुआ है। जो भी लगे हैं इस काम में, कई जन्मों के पुण्याई का फल जब उदय हुआ है न हो, तब हम लोग इस प्राचीन शिव मंदिर में आज शारदीय नवरात्रि के प्रथम सत्र में बैठकर भगवान के लीला चरित्र सुनने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से ये दिलीप कृष्ण भारद्वाज सुना रहे हैं इसलिए नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी सुनाए तो समझ लीजिएगा ये ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। यही बात आंध्रा में ऋषमुख पर्वत के नीचे एक भिलनी ने किया भगवान से, भगवान मुझे बताइए ना कि मनुष्य धरती पर आता है, अब भगवान, अभी तक संत कहे, अब भगवान कह रहे हैं, क्या सेवरी? कहा अगर जो मनुष्य संत पाकर आता है तो उसके लिए करणीय कार्य क्या है? भगवान बोल पड़े क्या? अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम संतों को बढ़ाई देता है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और जब संत कहता है तो कहता है प्रथम भगति हरि कथा, पर प्रथम भक्ति परमात्मा की कथा है जो हमारी व्यथा को मेटती है। तो भक्त तैयार होता है, प्रभु हम कथा सुनेंगे। तो बिंदु जी महाराज वृंदावन में बहुत बड़े भगत हुए जिनके ऊपर राधा रानी की कृपा रही। आइए आज शारदीय नवरात्र, आज रेणुकूट की धरती पर ये प्राचीन शिव मंदिर के इस प्रांगण में, उनके आंचल में हम लोगों ने मंगलाचरण में गाया कि सादर शिव ही नायव माथा, वर्णव विशद राम गुण गाथा। उन्हीं के चरणों में अपने अपने हस्ताक्षर प्रथम भजन के शब्दों में बिंदु जी महाराज जी के भाव प्रस्तुत करें क्या? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु सबकी वाणी से रुकिएगा, अब संकोच नहीं करना है। बैठे हैं तो ऐसे 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 ताली बजाते रहिए, ऐसे ताली मत बजाइएगा, ऐसे भाग्य की रेखाएं पिटती हैं। गोवा चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बड़े बड़े कलकत्ता चले जाइए, बड़े बड़े जो महानगर हैं, जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाफिंग सेंटर, ताली सेंटर, रामदेव बाबा स्वयं खुले हुए हैं। वहां आपका एडमिशन होगा, आप क्लास करने जाएंगे मॉर्निंग में, क्या करने के लिए? हंसने के लिए और ताली बजाने के लिए। लगभग 25,000 रुपए पर मंथ फीस है।
डॉक्टर एस के बजाज, नोट करिएगा, गूगल पर भी देखिएगा, डॉक्टर एस के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई और 46 वर्ष की अवस्था में पका हुआ मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के केवल ताली से खुल गया हो। हैं? 1 मिनट में कितना होगा? अगर 1 घंटे में 9,500 बार तो 1 मिनट में 156 बार आएगा। और डॉक्टर एन के अस्थाना ने 3 ब्लॉकेज थे, केवल ताली बजाकर अपने ब्लॉकेज खोल लिए। और बीच बीच में आजकल टेबल वर्क करने वाले, लेखन करने वाले के गर्दन में एक नया क्या प्राचीन रोग ही है, सर्वाइकल पेन जिसे कहते हैं। तो आप ऐसे बजाइए, बीच बीच में ऐसे बजाइए, ऐसे। तो ऐसे बजाएंगे तो सर्वाइकल जाएगा, ऐसे बजाएंगे तो आंख की रोशनी भी बढ़ेगी और ब्लॉकेज भी खुलेंगे और परमात्मा की भक्ति भी होगी। घर में बजाएंगे तो बच्चे कहेंगे क्या हो गया, चाची को, दादा को, बाबा को, पागल हो गए क्या? इसलिए यही बजाइए। आज पहला दिन है, बड़े भाव से हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों
पद है, इतना तो करना स्वामी क्या। कहा आप ही मुझे याद रहे, तुमको न भूल पाऊं, माया के बंधनों से कैसे मैं। आप ही बताइए कि इस माया के तमाम आकर्षण, तमाम शादी विवाह, बेटा बेटी पिता भाई सबका निर्वहन करते हुए, माया के बंधनों से मुक्ति पाते हुए, हे प्रभु तुम्हें मुझे बता दो शरणों में कैसे आऊं। यही प्रश्न ठाकुर ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किए। क्या कहा कि हे गुरुदेव, इतने बड़े झंझावात में भगवान को कैसे भजा जा सकता है। तो उनके जो गुरु हैं वशिष्ठ जी ने एक बुक लिखी, उसका नाम है योग वशिष्ठ। आप उसमें देख सकते हैं। उन्होंने कहा हे राघव, तू सब जानता है लेकिन दुनिया के कल्याण के लिए पूछ रहे हो, इसलिए सुनिए। अंतर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव। अंदर से तो योगी बने रहो, कहां से चले हैं, हमारी कहां की यात्रा जाएगी। लेकिन बाहर से एक संसारी अभिप्राय, हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, राम 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 राम, झाड़ू लगा रहे हैं, राम 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 राम, ठाकुर जी का चिंतन, आटा गूंथ रहे हैं, राम राम, दुकान की पुड़िया बांध रहे हैं तो भी भगवान का स्मरण चिंतन चल रहा है। हम दुकान पर भी हैं, मकान पर भी हैं, कहीं भी हैं, ठाकुर का चिंतन चल रहा है। लेकिन बहिर्संगाह, बाहर से सांसारी बनकर एक आदर्श पति, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श नागरिक, हम बनते हुए परमात्मा को भजना है, ठाकुर की कथा सुननी है। एक बात और समझ लीजिए, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, हम लोग कहां कहां बैठे हैं। कितना सुंदर सुरम्य चीजें, इधर अलग दिव्य मंदिर के एकदम छाये में बैठे लोग। लेकिन एक बात, माताएं जहां बैठी हैं, जहां जहां देखिए आप, माताएं जहां बैठी हैं, वो चूंकि वो अहंकार शून्य होने के नाते वो एकदम हिलमिल के बैठती है। माताओं की जो भक्ति है पुरुषत्व अष्टगुणात् भक्ति। क्यों? अभी आप देखिए, उधर भी माताएं बैठी हैं, इधर भी माताएं बैठी हैं, यहाँ भी माताएं बैठी हैं, यहाँ भी बैठी हैं, उधर मंदिर में भी हैं, इधर पीछे तक। कारण क्या है कि ये भक्ति पुरुष से पहले दिन ही दुगुने संख्या में है। कारण क्या है? केवल अष्टगुणात् भक्ति के नाते नहीं, उसका वैज्ञानिक कारण है। जब सृष्टि की रचना हो गई, होने लगी, सबने मना कर दिया, तो फिर ब्रह्मा जी ने दाहिने से मनु को और बाएं से सतरूपा जी को प्रकट किया। यानी बाएं से मां आई और दाहिने से पुरुष आया। इसीलिए सीता समारोपित वाम भागम, हम जब गाते हैं ना अयोध्या कांड का मंगलाचरण, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, तो सीता समारोपित वाम भागम, ये वाम भागी हुई। आप कभी ब्रज में जाएंगे तो जहां रंग जी का मंदिर है, वहीं पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। तो आधे में महादेव का पुरुष के रूप में श्रृंगार होता है, आधे में मां के रूप में। जिन लोगों ने दर्शन किया, हाथ खड़ा करना, गोपेश्वर महादेव सैकड़ों संख्या है यहाँ पर जिन्होंने दर्शन किया है। 5 बजे उनकी वो श्रृंगार होकर के आरती होती है। आधे में मां बनाए जाते हैं और आधे में पुरुष। तो सृष्टि की जब रचना है, इसीलिए मां भावना से जीती है, पुरुष बुद्धि से जीता है। कथा में जाए न जाए, दुकान बंद करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, कहां से आए हैं, कितने मोटे कथावाचक हैं, कितने पतले हैं, अच्छा कहते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, समझ में आता है, तमाम प्रकार का मूल्यांकन करता है। लेकिन मां भगवान की कथा सुनाने वाले आए हैं, कैसे होंगे, कौन होंगे, भगवान चल पड़ती है। उसका कारण है, जैसे पुरुष जो है वो बुद्धि से है, बुद्धि के पास अहंकार होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे 2 भाई अगर झगड़ा कर ले तो 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल बात नहीं करते हो। और देवरानी जेठानी अगर शाम को झगड़ा करें तो सुबह अगर किचन में देवरानी या जेठानी जाएगी तो तुरंत पूछेगी, दीदी जीरा कहाँ है,
वो पूछ लेगी, शाम को झगड़ा किया, सुबह पूछ लेगी कि जीरा का कारण क्या है। क्योंकि ध्यान रखना, माँ बाएं से आई है, बाएं दिल होता है, भावना होती है, बीपी बाएं से नापी जाती है, हार्ट अटैक हमेशा बाईं ओर हुआ करता है, क्योंकि बाएं दिल है ना, भावना है ना। बाएं में क्या है, मैगडला है, बुद्धि है, ब्रेन हेमरेज किधर होता है, इसलिए हम दाहिने से आए हैं। अगर आपको तो देखिए कितनी एक भी बिछाई, जहां पुरुष बैठे हैं वहां बिछाई दिखाई दे रही है, लेकिन जहां माताएं बैठी वहां बिछाई दिखाई, हिल मिल के बैठती है। एक आपको और छोटा सा उदाहरण बताते हुए चलूं, जैसे कोई बस स्टैंड है रेणुकूट, कोई पुरुष बैठ जाए, उसमें बस में एक तरफ 2 सीटर होता है, एक तरफ 3 सीटर। तो अगर आप जाइए 3 सीट पर पहले से 2 पुरुष बैठे हो, तीसरा पुरुष जाए, उसका अपराध इतना है कि वो तीसरा है, 2 जो बैठे रहेंगे इसे कोहनी लगा देंगे हो, माने उसकी गलती है कि वो देर में आया है। बेचारा आधा बैठ के टिका करके किसी तरह से यहां से काशी तक जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, और उसी 3 सीटर पर, तीनों पर माताएं बैठी हो, हैं तुरंत सिमट जाएंगी। जो चौथी माँ आएगी बच्चा गोदी में लिए, बैठ जाओ बहन। और ये पुरुष रेणुकूट से बनारस तक बात नहीं करेंगे, काशी तक, लेकिन माँ यहाँ से जाते जाते केवल हाथी नाला, चौपन, रावसगंज तक पूरा परिचय कर लेगी। कहाँ के रहने, क्या करते हैं आपके पति, वो क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या है, दुकानदारी है, नौकरी है, सारा परिचय कर लेती है। उसके बाद ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, मिलन है, मिलजुल कर, हिल मिल कर रहने की बात है। हाँ, एक प्रश्न इधर की नहीं करती होंगी, क्योंकि इधर पूरब है, अधिकांश पश्चिम में हमने देखा है कि पश्चिम में एक प्रश्न करती है, अगर 40 के आसपास की कोई माँ है, क्या करती है, धीरे से कान में, क्यों सास है, हाँ सास है, अभी पीछा नहीं छूटा। इधर नहीं कहती होंगी, इधर तो 4 बजते बजते सारी बहुएं राई को उस पर तवे पर हल्का भून करके सील भट्टे पर उबटन बनाकर सास की छुड़ाती होंगी, उनकी रंग भरती होंगी, और उनको सुंदर 2 चोटी बना करके कहती होगी, जाओ दादी माँ के पास अपने बच्चों से, जाओ दादी माँ से महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। हमें खूब याद है कोरोना काल में जब 5 बात बच्चों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बताया था, तो एक बात यह भी कहा था कि बच्चों, आप कोरोना काल में विद्यालय छोड़कर अपने घर बैठे हैं, तो आप जीवनी पढ़ना महापुरुषों की। फिर आज मैं ध्यान दिला रहा हूं, आप किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़िएगा, उसमें एक लाइन जरूर मिलेगी हो, क्या, इनको बचपन में इनकी माँ अथवा दादी माँ रामायण एवं महाभारत की कहानियां सुनाती थी। हम भूलते जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कथाएं नहीं सुना पा रहे हैं। तो जो चीजें जो आपको चुभ रही हैं, जो गड़बड़ लग रही हैं, कारण यह भी है। तो सुंदर उदाहरण दे करके कि कथा ही सुनना समाज में रामत्व की ओर, कोई ऐसी माँ, कोई भाई, कोई पिता, कोई बहन ऐसा नहीं है जो राम जैसा पुत्र नहीं चाहता, राम जैसा भाई नहीं चाहता, कोई भी पिता ऐसा नहीं जो राम जैसा बेटा नहीं चाहता, कोई भी ऐसा नहीं है जो राम जैसा राजा नहीं चाहता, कोई भी ऐसा नहीं जो राम जैसा पड़ोसी नहीं चाहता। अपने जब राम बनने की बारी आती है ना, तब संकट खड़ा होता है। तो हम जब परमात्मा का सुंदर लीला चरित्र सुनेंगे तो हमारे अंदर रामत्व आएगा, हमारे बच्चे राम के बारे में एक चरित्र निर्माण उनके अंदर होगा, इसलिए राम कथा और प्रासंगिक हो जाती है। आइए आज का पहला श्लोक हम लोग प्रारंभ करते हैं। रामायण श्री रामचरितमानस का पहली पंक्ति, पहला श्लोक, उन 7 श्लोकों में मंगलाचरण के क्या, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम जगरदारम वंदे वाणी विनाश
श्रीमद् भागवत पढ़ लेना, देवी पुराण पढ़ लेना, महाभारत पढ़ लेना, गौ पुराण, अन्य पुराण पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, लेकिन आपको एक ही पंक्ति में किसी भी स्थान पर वाणी और विनायक यानी सरस्वती और गणेश दोनों को प्रणाम करने का। हमारा सरस्वती को क्यों कहा कि अभी बात आई ना कि ये 7 दिन की कथा है, 7 ही रंग है, 7 ही ईश्वर है, 7 ही, तो ये जो गुण विधि प्रपंच गुण अवगुण साना ये सरस्वती ही दे सकेगी। तो कहा कैसे? वेद की पुस्तक ली है, वेद पढ़ना पड़ेगा, उसके हाथ में वेद की पुस्तक है। कहा वेद की पुस्तक मत देखो, ध्यान से सुनो, वो बैठी किस पर है? तो सरस्वती मैया किस पर बैठी है? हंस पर। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मत दी। हम लोग प्राइमरी में प्रार्थना गाते हैं। तो हंस का क्या काम है? दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। क्षीर नीर विवेक का ज्ञान होता है किसके ऊपर? हंस के ऊपर। तो जिसके अंदर दुर्गुण और शतगुण का अलग अलग करने का विवेक हो जाता है, उसके सर के ऊपर सरस्वती माँ का वास होता है, उसी को हंस कहते हैं। बाद में दूसरों को जो हंस जैसा बनाता है, दुर्गुण और सद्गुण बताता है, वो परमहंस कहलाता है। यहाँ एक सामान्य पुजारी रामकृष्ण परमहंस बन गए और कलकत्ता से 14 किलोमीटर दूर दक्षिणेश्वर में बहुत सुंदर विवेकानंद उत्पन्न किया। उसकी बाद में चर्चा आएगी तो चर्चा करेंगे। अभिप्राय क्या है? कहा ये सरस्वती विधि प्रपंच गुण साना। यहाँ तुलसी भी है, तंबाकू भी है। तंबाकू एक ही रोग ऐसा पैदा करती है, घर का तसला चौका सब बिक जाता है, मरीज भी नहीं बचता और घर भी गिरवी हो जाता है। तुलसी में 1100 रोगों को खत्म करने की क्षमता है। हम कौन सा पसंद करते हैं? हमारे गांव में चले जाइए, सूर्य नाड़ी वाली जो गाय है, जो पीला पीला दूध देती है, जिसकी पीली मलाई होती है, जो पीला घी होता है, वो केवल 40 रुपए लीटर है। वो हमें पसंद है कि 100 रुपया किलो कोको कोला हमें पसंद है। कोका कोला जो आंतों को केवल लगातार पीने से 7 वर्ष में नष्ट कर देता है, ये विज्ञान ने सिद्ध कर लिया। और वो आप मिट्टी पर डालिए तो मिट्टी उबलने लगती है। वह हमें आकर्षण का केंद्र है कि केवल 35 से 40 रुपया लीटर सूर्य नाली वाली गाय का पीला पीला दूध पसंद। विधि प्रपंच गुण और गुण सारा, गुण भी है अवगुण भी है। तो मां अगर हंस जैसे नीर क्षीर का विवेक हंस के अंदर आता है, सरस्वती की कृपा होगी तो हम दुर्गुण और सद्गुण छांटने में सामर्थ्यवान होंगे। तो ये आय का बुद्धि के दाता कौन है? गणेश जी है। इसलिए गणेश जी ने, आप कभी देख लीजिएगा, गणेश जी का कान बहुत बड़ा बड़ा है। अब ये गणेश जी क्यों बने और तो कथा विस्तार होगी। तो क्या, और मुंह बहुत छोटा है, सूंड है, छोटी छोटी आंखें हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि सुनो बहुत, बोलो कम, सूंड, लंबे दूर तक का विचार करते चलना। अच्छा, बुढ़ापे तक का नहीं, कहां से चले थे, ये केवल यात्रा है। क्योंकि ये है जब अवश्य में वो भोक्तव्यम, तो ये तो साधन है न केवल, जो हम यात्रा में ये साधन मिला है। किसी को 60 वर्ष का, किसी को 70 वर्ष का, किसी को 80 वर्ष का, किसी को बहुत नियमित जीवन है, सूर्य नमस्कार करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपनी मोटापा कम किया है और खूब मॉर्निंग वॉक हो या स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देता है। तो आज 85 वर्ष सर्वाधिक 85। अब की जनरेशन की बात कर रहा हूं, जो अभी हम सब की पहले वाली है, वो भी 90-100 जा सकते हैं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय मात्र इतना है कि अपने जीवन को शास्त्र के आधार पर जब हम डालेंगे, तो हमारा ऋषि कहता है, जीवेम शरदः शतम, प्रभवाम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, अधीना भूये अधीना श्याम शरदः शतम, आदि आदि विषयों से। तो शास्त्र के आधार पर जीवन कैसे होगा? जब हम शास्त्र का अनुसरण करेंगे और हमारे अंदर गणेश जी की कृपा।
अब ज्यादा सुनना, कम बोलना, सूक्ष्मता से विचार करना, दूर तक का विचार करना, इतने संदेश गणेश जी नहीं देते। गणेश जी यह भी देते हैं, गणेश जी हम लोगों के प्रथम देवता हैं, उनका पूजन होता है। जो महादेव यहाँ बैठे हैं उनके पुत्र हैं, भगवती के रक्षक के रूप में खड़ा करके माँ ने उत्पन्न किया था। तो आप जरा विचार करना, गणेश जी संदेश देते हैं। अब आप सोचेंगे गणेश जी हैं इतना लड्डू खाते हैं, रे बाप रे, इतना लड्डू खाते हैं फिर भी उनको डायबिटीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर लड्डू खाते हैं तो कपित जम्बू फलचार भक्षणम, कई तो और जामुन भी खाते हैं। कौन सी चीजें कब खाना, कितना खाना, ये हमें गणेश जी बताते हैं। आप जरा विचार करिएगा, पहले माताओं के घर में एक मसालदानी होती थी, उसमें कई वो होते थे डब्बे, एक में जीरा, एक में अजवाइन, एक में मेथी, एक में दालचीनी, एक में वो ऐसे सब रखा था, हल्दी तो धनिया, किसी में मिर्च। ये घर के वैद्य हुआ करती थी। अजवाइन छुकेगी तो मेथी में छुकेगी, काशी फल छुकेगा तो वो मेथी में छुकेगा, अजवाइन और अरवी छुकेगी तो अरवी तो मेथी में, इसमें अजवाइन में छुकेगी। ऐसे सबके शास्त्र में वर्णित वो चीजें, औषधियां। इसलिए जब दुनिया महामारी में फैली तो केवल वैक्सीन तो हमने बनाया ही, हमने औषधियों के आधार पर हमारा मृत्यु हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े महामारी के बाद भी सबसे न्यून हुई। हम वैसे, क्योंकि हमारे पास माँ की वो मसालदानी थी, वो आयुर्वेद था, वो सारी चीजें थी। इसलिए गणेश जी, अरे इतने नहीं, आप गांव में चले जाइए, बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि सुबह का खीरा अमृत, दोपहर का खीरा खीरा, रात्रि का खीरा पीरा, सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली सूली। कौन सी चीज हमें कब खाना है? कुंती से, महारानी कुंती से जब ऋषियों ने पूछा, हे बेटी तुम्हारे बेटे इतने तेजस्वी क्यों हैं, इतने बलवान क्यों हैं? तो कुंती ने कहा, इसलिए बलवान है कि हमने रात में उनको कभी दही नहीं खाने दिया। रात्रि में दही बुद्धि को कुंद कर देती है। आप समझ लेना, आजकल हम लोग जाते हैं जब बफे सिस्टम में तो सबसे पहले रायता खींचते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि कौन सी चीजें कब खाना, कौन सी चीजें नहीं करना। इसलिए आचार्य हैं गणेश जी, और गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं। आज नवरात्रि शारदीय नवरात्र का भी दिन है और कथा का भी प्रथम दिन है। इसलिए गोस्वामी जी भी प्रथम वंदना इनके कह रहे हैं, बंदो वाणी विनायक हो। इसलिए आइए विनायक जी को हम लोग भी प्रणाम करें। बोलिए गणेश जी महाराज की। अरे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता गजानन, आनंद के दाता, दाता हो गजानन, आनंद के
भावना का विषय है। आज पहला दिन है। अगर हम नहीं कह रहे हैं, पूज्य डोंगरे जी महाराज, जो पूज्य किंकर जी, राम किंकर उपाध्याय, पारसनाथ कोकिल, ऐसे जब कथावाचक यहाँ बिरला मंदिर में आया करते, बड़े तेजस्वी एकल कथा करते थे। एक चौपाई पर 9-9 दिन कथा बांटते थे भाव देकर। लेकिन पंडाल में कथा लाने का काम पूज्य संत डोंगरी जी महाराज जी ने किया। और वो कहते थे कि भगवान के भक्ति में जो नाचता है ना, जो ठुमके लगाता है, चाहे पुरुष हो चाहे आप हो, तो 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने से बच जाता है। बाकी आपकी मर्जी। अरे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। रवि जी, हो गजानन आनंद के मोदक पिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक पिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिध बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगते तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता, आनंद के दाता। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की। जय। देखिए, बाबा का जो विचार है वो बड़ा क्लियर है। कहते हैं गाइए गणपति जगवंदन। बैठिए, 1 मिनट सुनिए हमारी सूचना। बैठ जाइए। यह कथा 10 बजे। बैठिए बहन जी, प्लीज सिट डाउन। यह कथा 10 बजे विराम करेगी। अब केवल 10 मिनट ही बाकी है। और यहाँ से सूचना समिति की ओर से भी आई है, और हम लोगों को भी इसे उत्सव की तरह, चूंकि ये नवरात्रि में एक लोगों ने कितना परिश्रम किया होगा। आज पहले दिन ही जगह नहीं रह गई कैंपस में, तो कल परसों नरसों प्रतिदिन संख्या बढ़ेगी। एक बात समझिएगा, इसे भोग का ध्यान से सुनिएगा। भोग प्रारंभ में मीठा लगता है, अंत उसका कड़वा होता है। योग, उपासना, साधना प्रारंभ में कड़वी लगती है, लेकिन अंत उसका मीठा होता है। समझ पाए? आप देखिए, कोई भी भोग, कोई भी वासना प्रारंभ में मीठी लगेगी, अंत उसका कड़वा होगा। फिल्म, उदाहरण दे रहा हूं, सपोज देन कितनी भी सुंदर फिल्म हो, पहले दिन हाउसफुल, 15 दिन बाद 2 भी संख्या नहीं, फिल्म उतर जाती है। राम कथा, भागवत कथा, अनुष्ठान, अध्यात्म, इसमें पहले दिन कम, उसके बाद ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। उपासना 0 से अनंत की ओर बढ़ती है, वासना अनंत से 0 की ओर आती है। आप देख लीजिएगा, संत जितना बूढ़ा होगा भीड़ उतना बढ़ेगी, भोगी जितना बूढ़ा होगा परिवार के उतने लोग दूर होते जाएंगे। इसलिए अभी मीठा मीठा प्रसाद मिलने वाला है केवल 10 मिनट बाद। तो इतने लोगों ने इतना परिश्रम करके नित्य नूतन 7 दिन में 7 प्रकार का सुंदर सुंदर मीठा पूर्ण प्रसाद रहेगा। आज सभी लोग, बहुत लोग व्रत होंगे पहले दिन, हम तो 9 दिन व्रत हैं। आज जो पहले दिन व्रत होंगे, आप लोग को उसका ध्यान में रख करके प्रसाद हो सकता है बनाया गया हो, तो प्रसाद लेकर जाएंगे। बड़े भाव से
आज पहला दिन था, इसलिए मंगलाचरण में भवानी संगरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माँ को ही महादेव को भगवान बाबा ने प्रणाम किया। कहते हैं कि गाइए गणपति जगबंदन शंकर शिवन भवानी के नंदन। अंत में क्या कहते हैं कि मैं आपकी वंदना क्यों कर रहा हूं? कहा क्यों? कहा मांगो तुलसीदास कर जोरे, हेतु क्या है? बसहि राम सी मानस मोरे हो। है गणेश की वंदना भी बाबा इसलिए करते हैं कि उद्देश्य हमारे हैं, आप जान लीजिए, बसहि राम सी मानस मोरे। मीरा गोविंद को भजती है जीवन भर। जब साधु संत पूछते हैं कि हे मीरा, आप गोविंद को भजती हैं, आपने क्या पाया? जीवन भर उपासना। कभी वृंदावन में आइएगा, मीरा की कोठी है, 15 वर्षों तक लगातार मीरा वहां रोई है और गोविंद गोविंद पुकारा है। उस मंदिर में आज भी उस मीरा की कोठी में जाकर के आप एक माला लेकर करिए ना, तो गोविंद के पाद पद्मों की सुंदर वो रुनझुन, वो पायल की झनकार आपके कानों में सुनाई देगी, आपकी आंखें भर जाएंगी। हो मीरा ने इतना वहां तप किया है। जब चित्तौड़गढ़ से 8 ब्राह्मण आए और कहे मीरा चलो, कहा कहां? कहा कि बुलावा आया है, आपकी दुनिया में आपके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, अब आपको चित्तौड़गढ़ का बुलावा है। मां ने क्या कहा? कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं नहीं जा सकती। जय जय सीताराम, विराट अभिनंदन। मैं नहीं जा सकती, अब मेरा प्राण गोविंद के ही शरीर में शांत। मीरा 400 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, 400 वर्षों में केवल मीरा ही एक ऐसी भगत हुई जो शरीर गोविंद के हृदय में समा गई हो। है? गोविंद के शरीर में समाने वाली पहली, जब 8 ब्राह्मण वही भूख हड़ताल पर बैठ गए कि हम लोग प्राण त्याग देंगे, नहीं जाओगी तो, तब मीरा घूम गई गोविंद के। कहा गोविंद, अगर मैंने आपको सब माना हो, सखा तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तो आज शरणागति चाहिए। गोविंद का मुख खुल गया, दौड़ के शरीर मीरा गोविंद के मुख में समा गई। जब तक 8 पुजारी दौड़ते तो गोविंद के मुख से केवल मीरा के पीतांबर झांक रहे थे भैया। तो उस मीरा से जब पूछा लोगों ने कि हे मीरा, तुम तो कहती हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, केवल तुम्हारे पास मीरा गिरधर गोपाल है, लेकिन तूने जीवन में पाया क्या? तब मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा अरे भजती गोविंद को हो और पाती हो राम रतन धन, एक ऐसा चमत्कार है। तो कहती है इसमें हमारी कृपा नहीं है। कहा फिर किसकी कृपा है मीरा? कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ये गुरुओं की कृपा है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ऐसे गुरुओं को कहा कि तुम भी गुरु हो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और मानस की 2 चौपाइयों से हमारे बाबा ने प्रणाम किया है। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, सूरज सुभाष सरस अमी पूरी मैं सूरज
मैं आज पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कहा गुरु जीवन में आ गया तो वो बताएगा क्या है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, उसके ऊपर सरस्वती की कृपा है। अगर वह गुरु आ गया तो समझ लेना कि अच्छा गुरु हम पहचाने कैसे? कहा ध्यान दीजिएगा, गुरु की व्याख्या थोड़ी लंबी कल हम लोग करेंगे। अभी समय 10 बजाने को है, इसलिए हम लोग वंदना करके प्रणाम करके निकलेंगे। आपको भी विलंब हो रहा होगा, पहला दिन है, अनेक अनुष्ठान करके बैठे होंगे, व्रत करके बैठे होंगे, रामलीला आदि का विषय होगा। और आज पहले दिन ही आप जरा सोचिए, कहा कि गुरु को पहचानेंगे कैसे? कहा उसका कोई गणवेश नहीं है। ऐसा सफेद पहनने वाला भी गुरु हो सकता है, पैंट शर्ट पहनने वाला भी, साड़ी पहनने वाली मैया भी गुरु हो सकती है, बड़ी माँ छोटी माँ बड़े ताऊ जी। कहा फिर पहचान कैसे करेंगे? कहा जिसके समीप पर, जिसके संगत में, जिसके निकट रहने पर हमारे जीवन में सद्गुण बढ़ने लगे, दुर्गुणों का नाश होने लगे, समझ लेना गुरु मिल गया है। अपने जीवन में दुर्गुणों का नाश होना शुरू हो जाए, दुर्गुण शून्यता की ओर चले जाने लगे और सद्गुणों का वृद्धि होने लगे, समझ लेना गुरु के समीप ही है। अब गुरु मिलेगा, उसके द्वारा मिलेंगे, अब वही होगा। इसलिए आइए, आज पहला दिन है और महादेव, ये प्राचीन महादेव हैं, ये स्वयं बाबा हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और मंगलाचरण में भी कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो गुरु को प्रणाम करें। और अभी आपका परिचय होगा अपने बीच में, इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस सोनभद्र विभाग के आदरणीय विभाग प्रचारक, जो ऐसे प्रचारक की कल्पना जो माताओं को, जो ऐसे लोग होंगे, नहीं होगी, जो हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए, इस माता पृथ्वी प्रतुब्बाह के लिए, इस भारत माता की जय जयकार के लिए केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर भारत माता की जय नहीं, पूरे 365 दिन भारत माता की जय बोलने वाले लोग देश में खड़े हों। इसके लिए संपूर्ण जीवन, रक्त का कण कण और समय का क्षण क्षण मां भारती के लिए समर्पित करने वाले, जीवन भर अविवाहित रहते हुए मां भारती के लिए जीवन समर्पित करने वाले उस व्यक्ति को प्रचारक कहते हैं। ऐसे आदरणीय उपेंद्र जी यहाँ विभाग प्रचारक उपस्थित हैं, उनका व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। उनका परिचय अभी होगा। आइए गुरु को प्रणाम करते हैं बड़े भाव। अरे नैया लगा सब लोग, सब लोग इस भजन को बड़े भाव से गाइए। गुरु को, गुरु किसी और को मत मानिए, यही तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शिव ही गुरु है। शिव को प्रणाम करिए बड़े भाव से और कहिए ये नवरात्रि का आज पहला दिन है, गुरु मेरी भी नैया मझधार में है, पार लगा दो न। अरे भाई, हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो हाड़ मांस के बने हैं, हम भी तो आपकी कथा में आए हैं, हम भी तो आज शक्ति की आराधना के प्रथम दिवस और हमारे ठाकुर जी के लीला के चरित्र के प्रथम दिवस आपसे डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, हमारी भी झोली भरो न, कब भरोगे? क्या गाना है? नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। जय हो। मीठी मीठी ताली, जय जय माताओं की ओर देखिए। हरि बोल। आप लोग भी ताली।
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसे गुरुओं की कृपा, ऐसे संतों की कृपा, ऐसे भगवान की कृपा, ऐसी ठाकुर जी की कृपा, अनेक संतों ने, ऋषियों ने, हंस परमहंस प्रहलाद जी, आदि कवि वाल्मीकि जी ने, तेवरी मैया, भगवान ने स्वयं सबको यही बताया कि भगवान का लीला चरित्र जब सुनेंगे, जो चरित्र सुनेंगे वही चित्त में होगा, जो चित्त में होगा उसी का चिंतन होगा, जिसका चिंतन होगा उसी का चित्र बनेगा, जिसका चित्र बनेगा वैसा चरित्र बनेगा, जैसा चरित्र बनेगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए आइए ऐसे नारायण की, ऐसे ठाकुर की, ऐसे गोविंद की लीला का हम लोग श्रवण करेंगे। आज कथा यहाँ विश्राम ले रही है। कल ठीक 7 बजे से 10 बजे ये कथा रहती है। कथा की गंगा बहेगी। कल ये शिव मंदिर में कल शिव चरित्र की कथा होगी, बहुत सुंदर। आप सादर आमंत्रित हैं। ठीक 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाया करेगी। 6 बजे संगीत टीम आ जाएगी, अपना थोड़ा सेट वेट करके 2-4 भजन सुनाएगी। 7 बजे हम आया करेंगे। 10 बजे आरती, 10:05 तक अधिकतम आरती हो जाया करेगी। आप सादर आमंत्रित हैं। आज की पुण्याई हमारे दोनों यजमानों के मंगल के साथ सभी श्रोताओं का कल्याण करें। इसी भावना के साथ हे से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुख से संसार सब दुखिया रहे न को, जय अभिलाषा हम सबकी भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज मन सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो रे सरको,
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगत सदा सत्संग। अब यह मंच आदरणीय संचालक जी की ओर, चौबे जी की ओर जा रहा है। हेलो। उनकी सूचना पर किनको आरती के लिए आना है, क्या है, आगे की सूचनाएं प्रेषित करेंगे। आरती के लिए जय श्री राम। आदरणीय विभाग प्रचारक जी, आदरणीय मनोज पांडे जी और आदरणीय अनिल सिंह जी को सपत्नीक हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आप आए और आज के आरती का कार्यक्रम सभी भक्तगणों से करबद्ध निवेदन है कि आरती के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। प्रसाद व्रत में खाने योग्य है, सिंघाड़े के आटे का बना हुआ है। आप प्रसाद को व्रत में भी ग्रहण कर सकते हैं। और आरती के लिए आदरणीय प्रेम प्रकाश जी, भाई साहब, संतोष जी, अनिल सिंह जी, अखिलेश जी, अनुराग जी, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग आरती का कार्यक्रम श्री जयप्रकाश जी भाई साहब आरती हेतु मंच की ओर प्रस्थान करें। आदरणीय राज वर्मा जी। आदरणीय सभी को एक बात सूचना है, बहुत सुंदर प्रसाद है, प्रसाद लेकर ही जाइएगा, बस इतना सा आपसे प्रार्थना। आज पहले दिन का प्रसाद है, प्रसाद आपका कल्याण करेगा। वहाँ पर स्टॉल लगा है प्रसाद का, और वो पात्र में युवा टोली लगी है पूरे, वो आपको प्रसाद। आदरणीय कमलेश जी मंच की ओर प्रस्थान करें और आरती के कार्यक्रम में संतोष जी, कमलेश जी। हरि ओम ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू मैं तो तन मन वारू, आरती उतारू मैं तो तन मन वारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारू,
दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः ससन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में गो हत्या सत्य सनातन धर्म की गंगा मैया की यमुना मैया की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की भारत मैया की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की इस पंडाल में विराजित प्राचीन महादेव सरकार की नमः पार्वती पतये हर हर प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की कल ठीक 7 बजे मिलेंगे।